वो कहते हैं जीव को कि ऐ जीव, जब तू अपने जीवन से माया का पट हटा देगा, घूंघट हटा देगा, तो तुझे तेरा पिया यानी भगवान तुझे मिल जाएंगे। यानी पट मतलब होता है माया, पट मतलब माया। तो पट हरण का तात्पर्य है माया का हरण करना। ध्यान रखना, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कोई जीव ऐसे ही भगवान से अलग होकर के तुरंत भगवान तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि कर्म उसके पीछे लग जाते हैं। तो सबसे पहले अपने कर्मों से हटना पड़ता है, विकर्म से हटना पड़ता है। यहाँ तक कि महात्मा कहते हैं सदकर्म से भी हटना पड़ता है। विकर्म रहेगा तो नरक, सदकर्म रहेगा तो स्वर्ग, भगवान नहीं मिलेंगे। तो आप कहेंगे तो हम शुभ या अशुभ यही दो में से तो कोई कर्म करेंगे। शुभ करेंगे, कर्म करेंगे तो स्वर्ग, अशुभ करेंगे तो नरक। तो भगवान कैसे मिलेंगे जब इन दोनों से हम हट जाएंगे? और उसका हटने का एक ही तरीका है। भागवत जी के 11वें स्कंध में इस बात की चर्चा की गई है कि जीव कुछ भी करे ना, सदकर्म करे या जो भी हो, भाव यह रखना है कायेन वाचा मनसेन्द्रियाणां बुद्ध्यात्मनै प्रकृति स्वभावा करोमि यदि यद सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। काया से, मन से, वचन से, स्वभाव से, प्रकृति से हम जो भी कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं, भगवान को प्राप्त। जब आप सब कुछ भगवान को अर्पित कर दोगे तो आप कर्म से हटे रहोगे। तो ये जीव जो आज गोपी बन करके आई हैं, एक बात का साधारण, एक बात का और ख्याल रखना, ये गोपियां कोई साधारण जीव नहीं है। इन गोपियों को कोई महिला, कोई लड़की मानने की भूल मत कर देना। ये वो अमलात्मा विमलात्मा है जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक तपश्चर्या करी, आराधना किया, व्रत किया, अनुष्ठान किया, अपने सारे कर्मों से अपने को हटा दिया, मन की व्यग्रता भी समाप्त कर डाली है। तो तीसरी बाधा आती है, जब तक जीवन में माया रहेगी तो माया पति नहीं मिलेंगे। और एक बात और, माया हम स्वयं के साधन से नहीं हटा सकते हैं। हम कितनी भी साधना कर लेंगे ना, कितनी भी आराधना कर लेंगे, कितना भी परिश्रम कर लेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे, माया से हम नहीं हट सकते। भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीवहि माया लपटानी। वो विद्या माया हो या अविद्या माया हो, संसार के लोगों को अविद्या माया लगती है, लेकिन संतों के जीवन भी माया है और वो है विद्या माया। अगर सांसारिक जीव अपने घर से प्यार करता है, घर में व्यवस्था बनाना चाहता है, तो संत महात्मा भी तो आश्रम का निर्माण करते हैं ना, आश्रमों से लगाव है ना। अगर अपने माता पिता से लगाव संसारी जीव करता है तो भगवान के भक्त भगवान से लगाव करते हैं, भगवान से जुड़ाव है उतना साहब। तो माया तो है ही, लगाव तो है ही, प्रेम तो है ही। तो जहां लगाव होगा, जहां माया रहेगी, भगवान कैसे मिलेंगे? चाहे वो विद्या माया हो चाहे अविद्या माया। के दो भेद कहे गए हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण भैया को उपदेश देते हुए कहा था, तहि कर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। वो अविद्या माया है जिसके बस में आकर के जीव भवकूप में पड़ जाता है, लेकिन दूसरी है विद्या माया जो हमें भगवान से जोड़ती है, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं करा पाती है जब तक इस माया से हम हट नहीं जाएंगे। और माया से मायापति ही हटा सकता है। ये वो गोपियां हैं जो महात्मा थे, इस स्वरूप में आए हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान ने वस्त्र हरण के माध्यम से इनकी माया का हरण किया। आप कहोगे कि जब वस्त्र हरण कर लिया तो वस्त्र वापस क्यों दिया? अच्छा एक काम करो, धान है, बहुत सावधानी पूर्वक उस धान के छिलके को उतार दो, ठीक है। अब फेविक्विक लगा करके बढ़िया से फिर से उसको चिपका दो, उसके बाद जमीन में डाल दो,
क्या उसमें से पौधा निकलेगा? नहीं ना। बिना काटे अगर जमीन पर डाल दिया तो उसमें से पौधा निकल जाएगा, और एक बार छिलके को अलग करके फिर से चिपका देंगे तो उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। इसी तरह से जब जीव माया से जुड़ी रहती है, माया के साथ रहती है, तो हमारे जीवन में कर्म की खेती हो सकती है। लेकिन एक बार भगवान ने हरण कर लिया माया, फिर भले ही हमें वापस दे दिया, क्योंकि संसार में रहना है, व्यवहारिक बनना है ना, तो माया तो देंगे ही देंगे। तो माया जब दिया, उस माया को लेकर के गोपियां जीवन यापन कर रही है। ये विद्या माया है, और ये विद्या माया भगवान से मिलने में सहयोग करती है, भगवान से मिलने में ये विरोध नहीं करती। तो माखन चुराने का मतलब है हृदय चुराना, वस्त्र चुराने का मतलब है माया का हरण करना। भगवान ने माखन चुराना शुरू कर दिया। शुरू में तो गोपियों को अटपटा सा लगा, लेकिन बड़ा अच्छा लगने लगा। एक दिन एक गोपी ने डांट दिया, इस तरह से काम करता है, नंद राय का छोरा होकर के चोरी का काम करता है, गंदी बात है। क्रोध करके डटा, तो भगवान ने जाना ही बंद कर दिया। अब सुबह से शाम हो गई, लेकिन कन्हैया नहीं आए, सब व्याकुल हो गई, कन्हैया नहीं आए। क्या हुआ? सारी गोपियां अपने अपने घरों से निकले। तेरी तरफ आया था क्या? बोले ना। तेरी तरफ? बोले ना। तेरी तरफ? ना। निकला ही नहीं, किसी तरफ नहीं गया। कहीं उसका स्वास्थ्य तो नहीं खराब हुआ? बोले स्वास्थ्य खराब होता तो अब तक तो गोकुल के चराचर दुखी हो गए, तो क्यों नहीं आया? एक बोली अगर वो नहीं आया तो हम ही चलते हैं उसके पास में, दर्शन तो कर लेंगे। एक गोपी बोली मैया ने पूछ दिया काय को आई, क्या जवाब देगी? कह देंगे शिकायत करने आएंगे। देखो साहब, गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही हैं, लेकिन बहाना क्या है? शिकायत करना। ये जो प्रेम करने वाले होते हैं ना, इनकी चाल बड़ी निराली होती है। एक संत कहते थे, उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, और आंखें भी बंद करते हैं तो दीदारे यार के लिए। ये आंख भी बंद करते हैं तो लगता है इन्होंने देखना बंद कर, नहीं, ये अपने प्रेमी का दर्शन कर रहे हैं। गोपियां पहुंच गई यशोदा के पास। यशोदा, अरे ओ यशोदा! यशोदा मैया निकली, कहा भयो काय को आई? गोपियां बोली बधैया गावे नहीं आई हूं। तो काय को आई है? बोले तेरे बाप की शिकायत करवे आई। बाप ने कन्हैया, वो कभी कभी कन्हैया को मैया क्या, गर्गाचार्य ने तो नाम रखा था कृष्ण, लेकिन मैया ने रख दिया था कन्हैया। और प्यार आता था तो कहती थी कनुआ, और थोड़ा गुस्सा आता था तो कहती थी अरे मेरे बाप। तो गोपियों ने वही कहा, तेरे बाप की शिकायत करने आई। शिकायत क्या करी मेरे लाला ने? बोले मैं उसकी अनुपस्थिति में नहीं कहूंगी, एक बार बुला उसको, सामने कहूंगी। यशोदा ने बुलाया, लाला कन्हैया। ठाकुर जी आंख मिंचते आए, बोले कहा भयो मैया? अरे लाला देखिए तेरी शिकायत करवे क्यों आई है? भगवान ने देखा, शिकायत करवे क्यों आई है? मेरी शिकायत करवे क्यों आई है? कहा करी मैंने जो मेरी शिकायत करवे को मुंह फुला लिया। और इसी रूप का तो दर्शन करने आई थी गोपी। जैसे ही देखा निहाल, कण कण में तुझे ढूंढा, तेरा पता नहीं, जब तेरा पता मिला अब मेरा पता।